हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 20 डेज 20 चैप्टर नीट पीवाईक्यू सीरीज में। ओके, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, जहां से जो है आपके कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिपीटेड होते हैं, तो उन्हीं हम रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका नीट 2025 का क्वेश्चन, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। तो जो आपके कार्डियक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, हार्ट के, उसको कौन कौन रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नोडल टिश्यू। तो यस, नोडल टिश्यू जो है रेगुलेट करता है, वही तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका स्पेशल न्यूरल सेंटर इन दी मेडुला ऑब्लंगेटा। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मेडुला ऑब्लंगेटा में आपका स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है एड्रिनल मेड्युलरी हॉर्मोन्स एंड डी है आपका एड्रिनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे जो है आपका सी जो है आंसर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, तो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस एड्रिनल ग्लैंड में टू पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है मेडुलरी रीजन और एक होता है आपका कॉर्टिकल रीजन। तो मेडुलरी रीजन से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स है, वो भी कार्डियक एक्टिविटीज को क्या करती हैं, यहाँ पे रेगुलेट करती हैं। सो ए बी सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है सिलेक्ट करना है, तो आप देख लो, जिसमें जिसमें डी है आप उसको एलिमिनेट कर दो। डी इसमें है, ए में है तो हटा दो, इसमें भी डी है, बी में हटा दो। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उसमें भी डी है, तो इसको भी आप क्या करोगे, हटा दोगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए बी सी ओनली। ओके, सो नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीट 2024। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए आर एच निगेटिव, ठीक है, ए आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो ये जो पर्सन है जिसका ब्लड जो है क्या है, ए निगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे आर एच फैक्टर जो है प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इस पर्सन के अंदर आप इनमें से ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें किसके साथ आप ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो क्या है, ए निगेटिव। ठीक है, तो ए आर एच निगेटिव, मतलब कि इसके ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन इसका ये जो आरबीसी है उसमें जो आर एच एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो भी ब्लड ग्रुप होता है, अगर उसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो हम उसको आर एच पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो आर एच एंटीजन इस ब्लड ग्रुप में नहीं है, तो आप इसको आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड तो दे नहीं सकते। तो जिसमें भी आर एच पॉजिटिव लिखा हुआ है उसको आप वहां पे एलिमिनेट कर दो, ई। तो ई में यहाँ पे ए आर एच पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसको आप हटा दो। ऑप्शन से भी अगर आपको ई दिख रहा होगा किसी भी ऑप्शन में, तो आप उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, बी आर एच निगेटिव, तो यहाँ पे जो है एंटीजन इस वाले ब्लड में एंटीजन बी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इसके जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें जो है आपका एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, तो वो उसको किल कर देगा। ठीक है, तो आप ए को भी नहीं दे सकते। ए बी आर एच निगेटिव, तो यहाँ पे ए एंड बी, तो इसको आप दे सकते हो क्या, इसको भी आप नहीं दे सकते। ओ आर एच निगेटिव, यस, ओ वाले ये जो ओ आर एच निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, इसमें ना आर एच एंटीजन होगा और ना ही कोई अदर एंटीजन होगा। ठीक है, ना ए होगा ना बी होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप इस पर्सन को ए निगेटिव वाले को आप दे सकते हो, तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ए आर एच निगेटिव, तो देखो ए आर एच निगेटिव इस पर्सन का भी है और ए आर एच निगेटिव इस पर्सन का भी है, तो आप ये दोनों सेम सेम ब्लड है, तो आप इसको ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। तो यहाँ पे डी, सी और डी जो है आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में आप देख लो सी एंड डी, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ री एग्जाम 2024, लव साउंड ऑफ हार्ट इज कॉज्ड बाय दी। तो यहाँ पे जो है लव एंड डब दो तरह के साउंड होते हैं। ठीक है, तो लव साउंड जो होता है वो क्लोजर और ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व से आता है। ठीक है, और ये जो डब साउंड है वो क्लोजर ऑफ सेमिड्यूनल वॉल्व से आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट किया जा चुका है, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, अगर इन केस अगर आपको नहीं पता है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नीट 2024।
फॉलोइंग आर दी स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है पाथवे का। कौन सा पाथवे की, यहाँ पे जो कंडक्शन होता है हार्ट में एक्शन पोटेंशियल का, ठीक है, तो उसका कंडक्शन कहाँ से कहाँ होता है ये आपको सीक्वेंस बताना है। तो हमें पता है कि जो ऐसे नोड होता है उसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, तो ऐसे नोड से ही सारी चीजें चालू होती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे नोड ढूंढना है, तो वो क्या है, ई में। अब सीक्वेंस में आप ऑप्शन में जाके देखो, सबसे पहले जिसमें ई होगा उसको आप रखो, और जिसमें सबसे फर्स्ट में ई नहीं होगा उसको आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब आपको ए और डी के बीच में ही देखना है। तो ऐसे नोट के बाद आपका जो है क्या आता है, आपको अगर हार्ट याद हो तो ऐसे नोट के बाद आपका आता है क्या, एवी नोड। क्या आता है, एवी नोड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो साइनोएट्रियल नोड ए नोड है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर ये कहाँ पे जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवी नोड के पास जाएगा। तो एवी नोड आप देख लो। ठीक है, तो ई के बाद सी आना चाहिए, तो ए में तो ई के बाद सी है, लेकिन डी में ई के बाद ए है, ठीक है, सी नहीं है, तो आप ऑप्शन डी को भी क्या कर दोगे, हटा दोगे। अगर आपको कंफर्म है कि ऐसे नोड से स्टार्ट होकर ये डायरेक्ट एवी नोड में जाता है, तो अब आप यहाँ पे ई से सी जाओगे और देखोगे कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये कब होगा, जब आपको कंफर्म होंगी चीजें तब। ठीक है, फिर उसके बाद एवी नोड के बाद आपका आता है क्या, एवी बंडल। ठीक है, तो एवी बंडल के बाद फिर आपका आ जाता है बंडल ब्रांचेस, फिर लास्ट में आपका आता है क्या, पुर्किंजे फाइबर। तो यहाँ पे ये पूरा इस तरह से जो फाइबर्स यहाँ पे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पुर्किंजे फाइबर, जो कि लास्ट में आएगा। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू नीट 2024 का क्वेश्चन है। देखो ये सेम क्वेश्चन ना कई बार रिपीट किया हुआ है, आप अभी देखिएगा। लिस्ट वन, पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, टी वेव एंड टीपी गैप। तो देखो पी वेव हमें पता है कि ये क्या शो करता है भाई, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया शो करता है। क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब कि सिस्टोल यहाँ पे होगा, स्क्वीजिंग होगी। ठीक है, तो पी वेव, तो आप ए का थर्ड यहाँ पे सर्च कर लो। ठीक है, ए का फर्स्ट, ए का थर्ड, ठीक है, सी में ए का फोर है एंड डी में, सॉरी, सी में ए का सेकंड है एंड डी में ए का फोर है। तो हमें पता है, कंफर्म है कि पी वेव मतलब कि डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ए, सी और डी को मैं यहाँ पे हटा दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी, मेरा आंसर बचेगा बी। ठीक है, मैं इसको टिक करके मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाऊंगी। ओके, सो दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो ये आपको यूज करना है, और ये यूज कब होगा, जब आपको चीजें अच्छे से कंफर्म होंगी, पता होंगी। ओके, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स में आपका क्या आ जाता है, ये हो जाता है आपका क्या, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स ये शो करता है, तो बी का आपका सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। टी वेव जो है आपका क्या करता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि डायस्टॉल की बात यहाँ पे होती है। एंड टीपी जो गैप होता है, बीच का जो गैप होता है, वो आपका हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, तो वहां पे वो जो है साइलेंट है इलेक्ट्रिकली। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप रिवाइज कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर नीट 2023 का क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो यहाँ पे जो है आपका डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती हैं ब्लड, ठीक है, वो दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखो हमें ये पता है कि इसमें से ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, ये तो सबको ही पता होता है, दैट इज वेरी बेसिक। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कितना होता है भाई, 60 to 65%। तो आपको सी का क्या देखना है, फोर्थ जो है यहाँ पे सर्च करना है। तो सी का फोर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सी का फोर ऑप्शन सी में ही देखने को मिलेगा, और बाकी में नहीं है, तो अब बाकी को आप यहाँ पे हटा दोगे और सी को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो मोस्ट ऑफ दी जो मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, तो उसमें इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, ताकि आप एक किसी चीज को अगर आप जान रहे हो तो वहां से आप जो है अपना आंसर जल्दी से जल्दी निकाल लोगे, और आप जो है अपना टाइम बचा करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। बाकी हम देख देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो इयोसिनोफिल्स जो होते हैं, ठीक है, इयोसिनोफिल जो है 2 से 3% ही प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट जो होते हैं आपके, लिम्फोसाइट जो है आपके कितने हो जाएंगे आपके, यस, ये हो जाते हैं आपके 20 to 25%, और जो मोनोसाइट होते हैं वो आपके होते हैं 6 to 8%। तो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। लिम्फोसाइट में आपके कौन आते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो कि आपका इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप रिवाइज कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, इन केस यू गाइस डोंट नो अबाउट इट। ओके, चलो
नीट 2023 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। हमेशा जब भी करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको आप क्या करोगे, मार्क कर लोगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, तो ये तो रॉन्ग हो गया, हमने अभी देखा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो जिसमें जिसमें ए होगा आप उसको हटा दो, बी को हटा दो। Basophils secrete histamine, serotonin, and heparin. Yes. Okay. Basophils are involved in inflammatory response. Okay. Basophils have kidney shaped nucleus. तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता। बेसोफिल्स में इस तरह के ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो डी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जिसमें डी है उसको हटा दो, ठीक है। बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्यूलोसाइट, तो यहाँ पे बेसोफिल जो है ग्रेन्यूलोसाइट में आते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जिसमें ई है आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे हटा दोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेसोफिल्स होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, वहां पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो बी एंड सी है, अब बचा क्या, बी एंड सी ओनली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बेसोफिल होता है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन जो है सिक्रीट करता है, और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होती है उनमें ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो है आपको इमेज दिया हुआ है बेसोफिल एंड अदर डब्ल्यूबीसीज का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जो है मैच करना है नीट 2023। सी द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है नीट 2023 एंड 24 में। ओके, तो पी वेव जो है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो ए का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, देख लो। ऑप्शन सी जो है आप टिक, ऑप्शन सी में बस ए का थर्ड है, बाकी को आप यहाँ पे हटा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स को देख लो, हमें पता है कि वो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। तो सी का यहाँ पे आपका जो है फोर्थ देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्यू वेव। तो क्यू वेव आपका क्या शो करता है, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पी वेव होता है, फिर आपका इस तरह से, तो यहाँ पे क्यू होता है, आर होता है और एस होता है। तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो पूरा का पूरा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करता है, और क्यू जो है बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द, ये जो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है ना, यानी कि सिस्टोल की बात हम यहाँ पे करते हैं। डिपोलराइजेशन यानी कि सिस्टोल स्क्वीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्यू वेव के बाद जस्ट ये जो डिपोलराइजेशन है, ये जो सिस्टोल है वो स्टार्ट हुआ होता है, तो इसलिए बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल मतलब कि क्यू वेव। ओके, टी वेव की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली टी वेव का मतलब होता है रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल वहां पे रिलैक्स हो रहा है, डायस्टोल की कंडीशन वहां पे है। तो टी वेव क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, डी का सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलो, नीट 2025 का यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1, द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड ऑफ कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जो कोगुलम होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो वहां पे जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है वो किसका होता है, फाइब्रिन का होता है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। फिर उस स्टेटमेंट 2, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द इरिथ्रोसाइट। यस, इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्लीन में जो आरबीसीज जो होती है वो जाकर के वहां पे क्या होता है, वो वहां पे उनका डेथ होता है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो इसीलिए स्पिन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नो। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट है क्या, तो नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो, ठीक है। डी में आप देखोगे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगेन नीट 2022 का क्वेश्चन है, आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। ओके, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि एवीएन जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा साइनो एट्रियल नोड करता है, ऐसे नोड करता है, इसलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। B. The tricuspid and bicuspid walls open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. So that is the wrong statement. आपका जो है यहाँ पे हार्ट में इस तरह से चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे जो आपका जो है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वॉल जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो वॉल जो प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे एट्रिया के
एट्रिया जब स्क्वीज होता है तो उसके प्रेशर से वो ओपन नहीं होता है। जब डायस्टोल का जब टाइम आता है, जब सारे के सारे जो चैम्बर्स होते हैं वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, तब ये जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वो जो वॉल होता है वो ऑलरेडी ओपन होता है। तो यहाँ पे कोई प्रेशर, इनको ओपन करने के लिए कोई प्रेशर यहाँ पे देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं है। सी, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे जो डायस्टोल का कंडीशन है, जहां पे सारे के सारा जो हार्ट मसल्स है वो रेस्टिंग फेज में होता है, उस टाइम पे आपका ये जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल जो है ओपन होता है। तो जब ओपन होता है ऑलरेडी, यहाँ पे ये जो वॉल है वो क्या होते हैं, आपके ओपन होते हैं। तो यहाँ पे जो एट्रिया का जो ब्लड है वो डायरेक्ट जो है फ्रीली जो है वेंट्रिकल में इस तरह से मूव करता है। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी को देखेंगे, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज द क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्स। तो यहाँ पे फिर ये आपका जो है सेमिलुनर वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वेंट्रिकल्स जब स्क्वीज होता है, सिस्टोल का जब कंडीशन आता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर जब होता है, तो यहाँ पे जो सेमिलुनर वॉल्स जो प्रेजेंट होती है वो ओपन होती है, बंद नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन होती है। तो डी भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो, नीट 2021 का क्वेश्चन है, person with AB blood group are called as universal recipient. This is due to, तो जो AB ब्लड ग्रुप है, मतलब कि यहाँ पे AB पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है, यानी कि AB ब्लड ग्रुप यानी आरबीसी में ए एंटीजन एंड बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और आरएच यहाँ पे भी प्रेजेंट है, आरएच पॉजिटिव, ठीक है, आरएच भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर आप एंटीबॉडी की बात करें, तो ये जो पर्सन होगा उसके ब्लड में जो एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है, इसको मारने वाले इसमें प्रेजेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है सबको ब्लड ग्रुप दे सकते हो। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी, ए बी वाले से भी और ओ वाले से भी। ठीक है, तो सबसे ये ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी जो है प्रेजेंट नहीं है, इसलिए। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखो, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी जो है एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नीट 2021 का क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में जो है आपका थ्रोम्बिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है इन केस, तो आप यहाँ से ये जो पूरा ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसको यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन सॉल्युबल होता है, थ्रोम्बिन के आने से वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल थ्रेट, इस तरह से। ठीक है, चलो, तो फिर ये जो फाइब्रिन नेटवर्क बनाता है जो कि ब्लड सेल्स को ट्रैप ट्रैप करता है, और वहां पे फिर क्लॉट या फिर कोगुलम जो है बनता है। ओके, ना नीट 2020 का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। तो स्टैंडर्ड ईसीजी का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है भैया, आपका डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन आपको मैच द कॉलम, नीट 2020 का क्वेश्चन है। ओके, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। तो न्यूट्रोफिल के बारे में हमें पता है कि ये क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का मतलब जो है बैक्टीरिया को ये क्या करता है, कैच करता है एंड किल करता है। ठीक है, सो दैट इज फेगोसाइटोसिस। तो ये न्यूट्रोफिल्स में होता है। ठीक है, तो सी का यहाँ पे आप क्या देख लोगे, सेकंड देख लोगे। तो यहाँ पे एक में सी का सेकंड है, बी में सी का सेकंड है और बाकी में नहीं है, तो आप बाकी को यहाँ से हटा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिम्फोसाइट, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आता है, जो कि किसमें, आपका इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डी का फर्स्ट आप देख लो, तो डी का फर्स्ट यहाँ पे है और बी में डी का थर्ड है, तो बी को आप हटा दोगे, ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इयोसिनोफिल्स की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे इयोसिनोफिल का ए का थर्ड होगा, रिलीज हिस्टामिनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, एंड बेसोफिल्स का यहाँ पे रिलीज ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एंड कंटेनिंग हिस्टामिन। ओके, सो ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नी 2019 का क्वेश्चन है, अगेन दैट इज ए रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, स्टैंडर्ड ईसीजी से क्वेश्चन ये पूछा गया है। पी वेव यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो पी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सॉरी, ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए का 4 आप देख लो, बी और सी में है, ए और डी को आप यहाँ पे हटा दोगे।
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, तो बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो दोनों में ही बी का फर्स्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है। टी वेव आपका क्या शो करता है, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल शो करता है। तो टी सी का यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका सेकंड आना चाहिए। तो ओके, सी का सेकंड है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, सो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन डी है, रिडक्शन इन दी साइज ऑफ टी वेव, तो ये आपका जो है कोरोनरी जो इस्चीमा डिसीज होता है उसमें जो है आपका शो होता है। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डी का थर्ड आपको बी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी में फाइव दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the heart rate of person if the cardiac output is 5 लीटर, ओके। तो कार्डियक आउटपुट जो है 5 लीटर, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5000 ml हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इन दी वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml, तो एंड ऑफ द डायस्टोल में आपका जो है 100 ml यहाँ पे वेंट्रिकल में दिया हुआ है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे आपका जो है एंड पे कितना 50 ml ब्लड यहाँ पे बच रहा है। तो देखो, डायस्टोल यानी कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो वेंट्रिकल जो है रिलैक्स स्टेट में 100 ml है। और जब वेंट्रिकल जब क्या हो गया यहाँ पे सिस्टोल हो गया, क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में यहाँ पे आपका जो वेंट्रिकल है उसमें ब्लड कितना बच रहा है, आपका 50 ml, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्या निकालोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालोगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है कि कितना जो है वेंट्रिकल ब्लड जो है बाहर पंप किया है। तो यहाँ पे जो है पहले 100 था और अभी बचा हुआ कितना है, 50। तो कितना हो जाएगा आपका 50 ml ब्लड, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, 50 ml हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका कार्डियक आउटपुट 5000 ml दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका बीट्स पर मिनट कैसे हो जाएगा, देखो कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपका यहाँ पे क्या होता है, बीट्स पर मिनट, ठीक है। जो भी आपका हार्ट रेट होता है वो होता है। तो हार्ट रेट हमको काउंट करना है, तो यहाँ पे ये 5000 यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 50, और यहाँ पे आपको हार्ट रेट जो है यहाँ पे निकालना है। तो हार्ट रेट बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये और ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 बीट्स पर मिनट आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इन केस अगर आपको कार्डियक आउटपुट के फॉर्मूलाज वगैरह नहीं पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैच द कॉलम, फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ए का आपका सेकंड आ जाएगा। तो ए का सेकंड आप देख लो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ए का सेकंड है, ठीक है। तो इसको आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को यहाँ पे बॉडी को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन डी नीट 2018 का क्वेश्चन है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गेट्स एंड सरला यूट्यूब चैनल।